सीधा सा मसला है, एक नाजायज़ बच्चे को जायज़ करार देने का। दुनिया चाहती है कि नाजायज़ बच्चे को तस्लीम कर लिया जाए और जायज़ बच्चे की जगह उसको दे दी जाए। ये जो जायज़ बच्चा है, जिसको हम फ़लस्तीन का नाम देते हैं, ये जायज़ बच्चे ने अभी कहा गया कि अटैक किया था अपने ही इलाके को खाली कराने के लिए। किसी और का इलाका नहीं, अपने ही इलाके को। तो इसको क्या मुदाखलत हम कह सकते हैं? देखिए, ये मसला जिन बच्चों ने साला-साल पत्थरों से लड़ाई लड़ी इंतिफ़ादा के नाम से, उन पे गोलियां बरसाई जाती थी, वो उसका जवाब पत्थरों से दिया करते थे। ये जो हमास या हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीमें खड़ी होती हैं, ये होती हैं रद्द-ए-अमल। ये होती हैं रद्द-ए-अमल नाजायज़ उनके अहकामात के ख़िलाफ़। ये जो लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये जो मसला है, ये आज का मसला नहीं है। और इसमें हमने देखा कि इसने दुनिया में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया। इसलिए फ़रोग़ दिया कि नाजायज़ बच्चे को दुनिया में जायज़ करार देने के लिए उन्होंने रेज़िस्ट किया, उन्होंने पत्थर उठाए, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए, उन्होंने बातचीत करने के तरीक़े भी अपनाए कि जी इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। ये जो अब कुछ हुआ था, तो उनको नज़र आ रहा था कि उनके साथ जो कुछ होने जा रहा है, अगर इज़राइल से मैसेजेस आ रहे हैं कि दुनिया के 6 इस्लामी कंट्रीज़ के साथ उनके ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं, बेहतर होने जा रहे हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, सऊदी अरब के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो वो क्या करते हैं? उन्हें नज़र आ रहा है कि उनको कुचला जा रहा है, और आज से नहीं कुचला जा रहा। मग़रबी दुनिया खामोश रहती है जब पत्थर का जवाब गोलियों से दिया जाता है। दुनिया खामोश रहती है जब वो गोली चलाते हैं और उसका जवाब फ़लस्तीनी बच्चे अपने हाथों में पत्थर उठा के देते हैं। तो फिर जब इन चीज़ों की इनजस्टिस रही कायम, तो हमास जैसी तंजीमों ने जन्म लिया। इससे पहले हमने लैला खालिद का ज़माना देखा है, इससे पहले हमने जॉर्ज हबश का ज़माना देखा, हमने ये सारी चीज़ें देखी। उस ज़माने में यासिर अराफ़ात को शक की निगाह से देखा जाने लगा। ये आज की सूरत हाल नहीं है। बदकिस्मती से इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर पे और वैसे भी लीडरशिप ख़त्म हो गई है दुनिया में। आप देखें कि आज कोई ऐसा डिप्लोमैट नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर डिप्लोमेसी के वो हमें जरासीम नज़र आएँ कि वो इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करवा सके। आप ये 5 ममालिक का बयान तो देख लें ना। इन 5 ममालिक के बयान से मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही बयान देना था। मुझे जो परेशानी है वो इस्लामी दुनिया से है, जहाँ के हुक्मरान जो है अपनी अय्याशियों में, अपनी तर्ज़ हुक्मरानी में, ना वो आज़ादी इज़हार पे बिलीव करते हैं, ना वो किसी किस्म की जमहूरियत पर बिलीव करते हैं। वो उनके जो अरबों खरबों डॉलर्स जो हैं वो बैरूनी ममालिक के बैंकों में जमा हैं, वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हैं, जो फ़लस्तीनी लड़के लड़कियां हैं, जो फ़लस्तीनी फैमिलीज़ हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जब तक आप उनको वो चॉइस नहीं देंगे, आप उनके इलाकों में कब्जे पे कब्जे किए जा रहे हैं, तो वो क्या करें? तो लिहाजा ये जो सूरत हाल है, ये ऐसी नहीं है। और इसी वजह से हमने देखा कि ईरान के अलावा हमें कोई उस तरीके से खड़ा नज़र ही नहीं आता उनके साथ। तो मेरे ख्याल में कि ये चीज़ें हो सकता है कि ये मसला चंद दिनों में, चंद हफ्तों में उस लिहाज से एकदम वो फिर ठंडा पड़ जाए, फिर कोई सलामती कौंसिल का बयान आ जाए। लेकिन और मैंने आज से नहीं, 2009 में मैंने स्टेट डिपार्टमेंट की एक ब्रीफिंग में क्वेश्चन किया था कि मुझे बताएं कि खरबों डॉलर जो आपने खर्च किए हैं वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे, इससे टेररिज्म दुनिया में कम हुआ है कि बढ़ा है? और ही हैज नो आंसर। मैंने कहा मुझे बताएं ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यू हैव स्पेंट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। क्या दुनिया में इंतहा पसंदी खत्म हुई है या मजीद इंतहा पसंद ग्रुपों ने जन्म लिया है? तो मेरे ख्याल में ये मसला वक्ती तौर पे हो जाएगा, लेकिन ये अनरिजॉल्व इशू, और अगर ये रिजॉल्व नहीं किया गया तो आप दुनिया में इंतहा पसंदी को बढ़ते हुए देखेंगे।
नहीं, बट मज़हर साहब आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आई थिंक जो एजाज़ की स्टेटमेंट जिसको आप रेफ़र करें वो मुख्तलिफ तनाजुर में कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जब पहले ही इतनी एस्केलेटेड सूरत हाल है और उसमें इस तरह का रद्द-ए-अमल आ जाएगा तो फिर एक जो आगे से आपको पता है ताकतवर आपका मुखालिफ है वो तो रद्द-ए-अमल देगा, उसके पास तो वो जवाज़ के बगैर रिटेलिएट करता है, तो जवाज़ जब मिल जाएगा तो उसके बाद तो ऐसी की तैसी होगी। अलीना जब जिसके पास ऑप्शन नहीं होता ना, जो ये फील करता है कि मुझे कुचल दिया जाएगा, जब वो ये फील करता है कि मेरे पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं, जब वो ये फील कर रहा है कि दुनिया और इस्लामी दुनिया न सिर्फ खामोश है बल्कि उस नाजायज बच्चे के जो सरपरस्त हैं उनके साथ हाथ मिला रही है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शनलेस है, उसके पास लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। उसको आप ऑप्शन तो दें, पहले उसका मसला तो हल कराएं, आप उसके घर को तो खाली करवाएं आप। ठीक है, जब तक आप ये नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है।